इंक्लाइन प्लेन पे जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसका भी तो रेंज होता है ना, जो क्या होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। इसका वैल्यू क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो हम लोग यहाँ पे डिराइव करके देखेंगे, ठीक है। इसका मैं 2 मेथड बताने वाला हूँ। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे एक वीडियो दिख रहा होगा ये वाला सिंबल करके, इसका पार्ट 1 है, आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं ये बताया हूँ कि ये सब मैं कहाँ से लाया हूँ, एक्स डैश डायरेक्शन, वाई डैश डायरेक्शन क्या होता है, ठीक ना। मैं सिंपल बताऊँ तो मैं इस एक्सिस से नहीं सॉल्व कर पा रहा था, तो मैंने अपना एक ये ग्रीन वाला एक्सिस चूज किया। क्यों? क्योंकि खुद से भी एक्सिस चूज कर सकते हैं। अच्छा, तो उसी के हिसाब से हम ये सब लिखे थे और टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिए थे। कैसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले थे वहाँ पे अच्छे से मैं बताया हूँ। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, ठीक ना। अच्छा, अब देखिए पहला मेथड ध्यान से सुनते रहिए। ये टाइम ऑफ फ्लाइट को जब आप इसमें पुट करिएगा इस टी में, तो ये एक्स डैश का जो है सो ये रेंज का वैल्यू निकल के आ जाएगा, पक्का ना। अच्छा, ये जो है ना जब आप इसको पुट करिएगा तो तगड़ा वाला मैथमेटिक्स यूज होने वाला है, ठीक ना। एडवांस वाले बच्चे जरूर करिएगा। अब हम लोग मेथड 2 पे जाते हैं, जो बहुत ही आसान है और आपको समझ में आएगा चॉइस ऑफ एक्सिस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखते रहिए, मुझे क्या निकालना है, ये रेंज, तो मैं इसको इस लेंथ को r मान लेता हूँ, ठीक ना। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक ना। कुछ नाम भी दे देते हैं, ए बी ओ, ठीक ना, ट्रायंगल ए बी ओ, ठीक ना। अब ध्यान से देखिए, ये लेंथ r है और इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मैं l मान लेता हूँ, ठीक ना। ध्यान से अभी देखते रहिए। अच्छा, और ये एंगल क्या है, फाई, दिख रहा है, ये एंगल फाई है, ठीक है ना। अब देखिए cos फाई आप क्या लिख सकते हैं, l बाय आर लिख सकते हैं ना। अब ध्यान से देखिए, r बराबर आप क्या लिखिएगा, l बाय cos फाई लिख सकते हैं। अच्छा, l मुझे पता पड़ जाए तो नहीं, रेंज पता पड़ जाएगा, ठीक ना। अब देखते रहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब मैं l कैसे निकालूंगा। अब जरा ध्यान से देखिए, अच्छा ये वाला डिस्टेंस है, इसके लोग कितना स्पीड है, आप सोचिए, इसके लोग u और ये क्या है थीटा, तो इसके लोग स्पीड देखिएगा तो आपका आएगा u cos थीटा। ये समझ में आ रहा है। अच्छा, तो l बराबर मैं लिख रहा हूँ u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट t। आप पूछिए कैसे, ध्यान से देखिए, इस एक्सिस के लिए जब तक ये, अच्छा इस ग्रीन वाले एक्सिस के लिए जब तक ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये ब्लैक वाले एक्सिस के लिए यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा। यही सोचने वाला बात है और ध्यान से कभी सोचिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करूंगा ना, तो आपका रेंज का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब बस क्या है, मैथमेटिक्स ही है। ये रहा यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मैं इसको यहाँ पे पुट करूँ तो यहाँ से रेंज का वैल्यू निकल के आ जाएगा 2u² cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस फाई अपॉन g cos² फाई, ठीक है ना।